और ग्रीस से तनाव के बीच तुर्की को अमेरिका का घातक लड़ाकू विमान F-35 मिलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। दोनों देशों के रक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच एक रोज पहले अमेरिका के वॉशिंगटन में एक बैठक हुई, जिसके बाद ये बयान जारी किया गया कि तुर्की और अमेरिका के बीच F-35 की डील पर बातचीत जारी रहेगी। यानी आने वाले समय में अमेरिका तुर्की को अपना ये खतरनाक लड़ाकू विमान बेच सकता है, जिसे पाने के लिए तुर्की कई सालों से इंतजार कर रहा है। इस फाइटर जेट के लिए पहले दौर की बातचीत 2021 में तुर्की की राजधानी अंकारा में हुई। इसके बाद एक रोज पहले दूसरे दौर की बातचीत अमेरिका के वॉशिंगटन में की गई, जबकि दोनों देशों के बीच तीसरी बैठक भी इसी साल तय की गई है। और तुर्की को उम्मीद है कि तीसरी बैठक के बाद अमेरिका F-35 लड़ाकू विमान की डील पर राजी हो जाएगा, जिसके बाद उसे दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट में शामिल F-35 की एक बड़ी खेप मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा, जो ग्रीस से बढ़ते तनाव के बीच उसके लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका के इस लड़ाकू विमान के तुर्की की सेना में शामिल होने के बाद उसकी सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और वो ग्रीस की किसी भी धमकी का आसानी से जवाब दे पाएगा, क्योंकि हाल के दिनों में उसके और ग्रीस के बीच एजियन सागर के कई द्वीपों को लेकर टकराव बढ़ता जा रहा है। इस टकराव के बीच कुछ दिन पहले ये खबर आई कि ग्रीस अब एक नया ताकतवर ड्रोन बनाने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि ग्रीस का ये ड्रोन अमेरिकी फाइटर जेट F-35B की तकनीक से लैस होगा, जिससे वो बिना थके उड़ान भरकर दुश्मन के हथियारों को तबाह कर देगा। और इस खबर ने तुर्की की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि अगर ग्रीस ने खतरनाक ड्रोन बना लिया तो उसकी ताकत में भारी इजाफा हो जाएगा, जो तुर्की के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है। और इसीलिए तुर्की ने F-35 पाने की कोशिश तेज करने के साथ ही अपनी टाइफून मिसाइल की रेंज को भी बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी। तुर्की के मुताबिक वो इस मिसाइल की रेंज बढ़ाकर 1000 किलोमीटर कर देगा, जिसकी रेंज अभी सिर्फ 565 किलोमीटर ही है। तुर्की ने टाइफून बैलिस्टिक मिसाइल को खुद ही बनाया है और वो पहले से ही इसके बेहद खतरनाक होने का दावा करता रहा है, लेकिन ग्रीस की बढ़ती ताकत देखकर उसने इस मिसाइल को और भी घातक बनाने का ऐलान कर दिया और टाइफून की रेंज बढ़ाकर 1000 किलोमीटर करने की तैयारी शुरू कर दी, जबकि वो 2019 में ही अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ 100 से ज्यादा F-35 खरीदने की डील कर चुका था। हालांकि रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदने की वजह से अमेरिका तुर्की से नाराज हो गया और उसने तुर्की के F-35 फाइटर जेट देने की डील पर रोक लगा दी। लेकिन दो दौर की बातचीत होने के बाद अब तुर्की को ये भरोसा होने लगा है कि अमेरिका से उसे जल्द ही F-35 लड़ाकू विमान मिल जाएंगे। इधर बंगलुरु से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर एक महिला ने एक आदमी को कार से कुचलने की कोशिश की, लेकिन बोनट पर लदा वो आदमी कई किलोमीटर तक घसीटता चला गया। इस घटना के वीडियो में कार में बैठी एक महिला कार को भीड़ वाले रास्ते से तेज रफ्तार से भगाती नजर आई। वहीं उसके बोनट पर चढ़ा आदमी उससे कार रोकने की गुहार लगाता रहा, लेकिन वो रुकने को तैयार ही नहीं हुई। हालांकि बोनट पर अटके लड़के के दोस्तों ने काफी देर तक उसका पीछा किया और आखिरकार उसे एक जगह रोक लिया गया। बताया गया कि उस लड़की ने पहले तो उस लड़के से बहस की और फिर उसके रोकने पर उस पर कार चढ़ाने की कोशिश की।